सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी आपके अपने फेवरेट शो में, जिसका नाम तो आपको मालूम ही है, कौन बनेगा पद्मा पदम पति। केबीपी प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से मीठे से आपके अपने बेहद से अलौकिक शो में, जिसमें हर रोज आप हमसे मिलते हैं। हम ही लाते हैं आपके सामने 10 सवाल और उन 10 सवालों का देकर सही जवाब आप ढेरों ढेर इनाम जीत कर यहाँ से चले जाते हैं और सारे दिन उस नशे में रहते हैं और फिर 24 घंटे बाद आते हैं, हमसे जुड़ते हैं और फिर एक बार नशे से भरपूर हो जाते हैं। क्योंकि आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान तो ऑलरेडी हैं ही, क्योंकि आपने भगवान की गोद पाई है, आपने भगवान से किस जन्मों का बरसा चुके हैं। तो आप सभी हैं ही पद्मा पदम भाग्यवान जो ब्राह्मण बने हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आए हैं तो और ही आपको नशा चढ़ जाता है, संगठन का बल मिलता है और ये प्रेरणा मिलती है कि हम रोज मुरली को और गहराई से स्टडी करें, अध्ययन करें और उसका स्वरूप बनकर जीवन को सफल करें। तो आप सभी की सुंदर आशाएं होती हैं और हम भी फिर एक बार आपके लिए लाते हैं कल की मुरली को, फिर एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपके सामने रहे मुरली, ताकि आपको स्वरूप बनने में हो जाए सहजता। तो चले करते हैं कल की मीठी मुरली को रिवाइज कि हमारे प्यारे बाबा ने कल हमें क्या रिवाइज करवाया था। बाबा ने कहा था, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी तो कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, कोई भी नाम रूप से न्यारा नहीं है, उनमें भी अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। हम संसार में तो यही समझते थे ना पहले जब अज्ञानी थे तो, कि परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा होता है। यहाँ तक कि लोग कह देते हैं कि आत्मा भी निर्लेप है, आत्मा के ऊपर भी कोई लेप छेप नहीं लगता है, आत्मा तो निर्लेप है। पर भगवान ने स्वयं शिव बाबा ने हमें बताया है कि आत्मा का भी नाम रूप होता है और परमात्मा का भी, उनमें भी अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। साथ ही साथ मीठे बाबा कहते, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। देखिए संसार में तो लोग अमृत पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। समझते हैं कोई अमृत जैसी चीज होती है जिसको पीने के बाद हम अमर हो जाएंगे, लेकिन बताइए कलयुगी दुनिया में अमर होके कर भी क्या लेंगे। कलयुगी दुनिया में कोई अमर होना चाहता है भला? ये बात किसकी है? ये तो संगम युग की बात है, जहाँ पे स्वयं भगवान हमारे परम पिता परमात्मा हमें ज्ञान अमृत देते हैं, जिससे आत्मा अमर बन जाती है। साथ ही साथ स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। देखिए ज्ञान तो मिल गया है, सब कुछ पता चल गया है, परमात्मा बोध भी मिल गई, लेकिन मेहनत पुरुषार्थ तो खुद करना पड़ेगा। खुद को राजाई का तिलक तो देना ही पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी करनी होगी मेहनत। इसके लिए क्या करना होगा? मेहनत में बुरी आदतों को छोड़ देना है। बुरी आदतों को छोड़ देने की ही मेहनत है, क्योंकि ये जो 63 जन्म के हमारे पुराने गंदे से छीछी संस्कार हैं, वो ही हमारे दुख का कारण बनते हैं। इस संसार में दुख का कारण ही है बुरे संस्कार। तो बुरे संस्कार, बुरी आदतों को छोड़ने का करना है मेहनत, तभी हम स्वर्ग के लायक बन सकेंगे। साथ ही साथ बाबा कहते, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। अभी पढ़ाई पढ़ेंगे तो कितनी बड़ी प्रारंभ बनेगी, 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का करना है पुरुषार्थ। तो इतनी मीठी शिक्षा हमने कल की मुरली से ली। अगर कल की मुरली किसी से मिस हो गई हो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गई हो, तो फिर भी हमने मुख्य पॉइंट्स आपके सामने रिवाइज कर लिए। इसको करिएगा जरूर जीवन में धारण और मुरली को कभी भी करिएगा नहीं मिस। तो चलिए अब रखते हैं आज की मुरली से आपके सामने 10 नए सवाल। आज की मुरली से पहला प्रश्न आपके लिए, मीठे मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में आपका कौन सा पार्ट है बाप का नहीं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्राह्मण का, ऑप्शन बी देवी देवता का, ऑप्शन सी फरिश्ता का, ऑप्शन डी हीरो हीरोइन का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है कि प्रश्न पढ़ते ही मजा आ जाए। नहीं, कौन सा हमारा पार्ट है जो स्वयं भगवान का भी नहीं है? बता दीजिए सही जवाब पहले प्रश्न का। टाइम्स अप। चलिए बताते हैं सही जवाब, ऑप्शन डी हीरो हीरोइन का। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
ढेरों ढेर बधाई, आप सभी को दिया है बिल्कुल सही जवाब, जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए बढ़ेंगे आगे, रखेंगे आज का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है आज का गीत कौन सा है, यानी आज की मुरली में कौन सा गीत बचा था, बताना है आपको। 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं। ऑप्शन ए आकाश सिंहासन छोड़ भी दे, ऑप्शन बी रात की राही थक मत जाना, ऑप्शन सी मुखड़ा देख ले प्राणी, ऑप्शन डी ओम नमः शिवाय। जो टाइम स्टार्ट नाउ। जिसने मुरली ध्यान से सुनी और पढ़ी है वो जरूर बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। छोटी सी चीज है लेकिन कई बार वही छोटी सी बात हमें याद नहीं रहती, इसलिए कंप्यूटर जिलाते हैं आपके सामने ऐसे ऐसे प्रश्न। तो देखिए वक्त ने दिया इशारा, टाइम सब बता दे सही जवाब। ऑप्शन सी मुखड़ा देख ले प्राणी। मुखड़ा तो हम हर रोज देखते हैं, लेकिन वास्तव में बुद्धि रूपी को देखना है कि हमारी बुद्धि और मन में क्या भरा पड़ा है, नेगेटिविटी है कि पॉजिटिविटी है, ज्ञान है कि व्यर्थ है कि समर्थ है। चेक करेंगे तो फिर सहज ही उसे चेंज कर पाएंगे। तो बहुत बहुत आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो जी, बधाई हो। चलिए करते हैं मुरली को रिवाइज। बाबा कहते बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं है। बाप के बाद तो सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। देखिए बाबा जो इतना निरहंकारी है कि वो हमें अपने से भी ऊंच बनाता है, हमें हीरो हीरोइन का पार्ट देता है, बल्कि स्वर्ग का रचयिता है, लेकिन स्वर्ग में नहीं आता, आता कलयुग में है, नरक में है। और हम पतितों को पावन बनाने का हुनर बस उसके पास, उसको अप्लाई करता है और हमें पतित से पावन बना देता है। कितनी मीठी बात की बाबा के लिए, और प्यार भर जाते बात सुन के। तो चलिए अब चलते आगे, रखते तीसरा प्रश्न। प्रश्न है पहले तो आत्मा को जानना होता है, मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता, इसको कहा ही जाता है क्या। 4 ऑप्शन। ऑप्शन निरंकारी भवा, ऑप्शन बी फरिश्ता स्वरूप भवा, ऑप्शन सी देही अभिमानी भवा, ऑप्शन डी आत्माभिमानी भवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तीसरा प्रश्न आ चुका है, बता ही दीजिए इसका सही जवाब और ले जाइए 10 पॉइंट्स। टाइम्स अप। तो बता दें सही जवाब ऑप्शन डी आत्माभिमानी भवा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो जी, मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिया है बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब और कर दिया है कमाल और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बढ़ेंगे आगे, रखेंगे आज का चौथा प्रश्न। प्रश्न है हिसाब तो बच्चों को करना है ना, पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष किसके ही होंगे। 4 ऑप्शन। ऑप्शन राधे के, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण के, ऑप्शन सी श्री कृष्ण के, ऑप्शन डी श्री कृष्ण के माता पिता के। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हो गया है समाप्त। चलिए बता दें सही जवाब ऑप्शन सी श्री कृष्ण के। 5000 वर्ष तो किसके होंगे पूरे, श्री कृष्ण के और कृष्ण के राजधानी में आने वाले के। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार दिया है बिल्कुल सही जवाब और एक बार फिर आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। ढेरों ढेर मुबारक है। चलिए अब रिवाइज करते हैं मुरली। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते उन्हें कौन सा राज समझाना है। कई बार जिज्ञासु आते हैं ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखकर प्रश्न करते हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें कौन सा राज समझाओ। जो कोर्स कराते होंगे, जो आत्माओं को समझाते होंगे, निमित्त बनकर उनको जरूर मालूम होगा। बाबा कहते उन्हें समझाओ कि आदि से अंत वाली आत्मा है, जो फर्स्ट प्रिंस कृष्ण है, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। पतित तन है, इन्हें पावन बनाना है। ये कोई भगवान नहीं है, भगवान तो अगर प्योर है उसके इसके तन का आधार लिया है। समझाना है कि ये तो श्री कृष्ण की आत्मा थे पहले जन्म में और पावन थे, 84 जन्म लेकर पतित बन पड़े हैं, इसलिए स्वयं भगवान अंतिम जन्म में इनके तन में प्रवेश करते हैं और इनको भी पावन बनाते हैं और सारे विश्व को भी पावन बनाते हैं। तो ऐसी मीठी बात समझानी है ताकि झट सामने वाली आत्मा का बुद्धि का ताला खुल जाए।
तो चलिए बढ़ेंगे आगे, रखेंगे पांचवा प्रश्न। प्रश्न बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनको कौन सा झाड़ कहा जाता है? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए बरगद का झाड़, ऑप्शन बी आत्माओं का झाड़, ऑप्शन सी उल्टा झाड़, ऑप्शन डी कल्प वृक्ष का झाड़। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बता दें सही जवाब ऑप्शन सी उल्टा झाड़। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ। 50% खेल आपने तो कर लिया है पूरा, तो आपको हम देते हैं मुबारक मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। आपने 50% खेल को इतने प्यार से खेला, और अगर लगातार खेलते हुए आपने जीत लिए हैं 50 पॉइंट्स, तो अब आप सिर्फ 30 पॉइंट दूर हैं 80 पॉइंट्स में और ताजधारी बनने में। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और करते मीठी मुरली को रिवाइज। इसमें बाबा ने हमारा टेंशन खिंचवाया है कि मीठे बच्चे बीती बातों को कभी भी चिंतन नहीं करना है। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है ब्राह्मणों की? पास्ट में जी रहे हैं, इसलिए अशांत है, क्योंकि पास्ट की बातें इतने मन में हावी हो जाती हैं जिसकी वजह से हम जो है आज पुरुषार्थ कर ही नहीं पाते। इसलिए बीती बातों को चिंतन नहीं करें, बल्कि समर्थ चिंतन शुरू करें, तो बीती बातों का चिंतन आप ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करें, उठते चलते बैठते फिरते बार बार मुरली को करें रिवाइज, स्वमान में रहिए, ताकि जिससे व्यर्थ और पास्ट की बातें हावी ना हो। साथ ही साथ बाबा कहते, जो बात बीत गई नथिंग न्यू समझ भूल जाना है, जो हो गया उसे चेंज तो किया जा नहीं सकता। समझदारी तो यही कहती है कि आपके हाथ में है कि आप उसे चेंज कर लें। क्या कोई अपना पास्ट चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है। हर कल में रिपीट होगा, इसलिए सोचे नथिंग न्यू। पिछले कल भी हुआ था, अगले कल भी होगा, इसलिए उसे भूल जाना है, फुल स्टॉप लगाकर। साथ ही साथ मीठे बाबा कहते, इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। क्या करना है? तन मन धन सब कुछ बाबा के नाम स्वाहा करना है। स्वाहा करना है अर्थात सब कुछ बाबा के लिए। तो अच्छा तन है तो बाबा की सेवा में, अच्छा मन है तो विश्व सेवा में, धन है तो बाबा के यज्ञ में। सब सफल करें, स्वाहा करें, तो हम पवित्र भी बनेंगे और विश्व की राजाई भी प्राप्त करेंगे। तो मीठी मुरली से मीठी शिक्षाएं लिए अब चलते हैं आगे, रखते हैं आज का 6वां प्रश्न। प्रश्न है, बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते, अच्छा फिर सेकंड नंबर में किसे कहेंगे? वह भी अगर पूज्य है, वह भी पुजारी नहीं बनते। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ब्रह्मा बाबा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी श्री लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी शंकर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, बड़ा ही प्यारा प्रश्न, बता दीजिए सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। चलिए हम बता दें सही जवाब ऑप्शन डी शंकर। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार 10 पॉइंट्स आपने जीते, कर लिए अपने नाम, तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। अब बढ़ेंगे आगे, सीधे रखेंगे 7वां प्रश्न। प्रश्न है, बाबा कहते, मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुमको डैश बनाता हूँ। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है विश्व राज्य अधिकारी, ऑप्शन बी विश्व महाराजन, ऑप्शन सी राजाओं का राजा, ऑप्शन डी विश्व का मालिक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम सर, बता दें सही जवाब ऑप्शन सी राजाओं का राजा। तो बहुत बहुत नशा चढ़ा आप सभी को कि बाबा खुद नहीं राज्य करता है। देखिए कितना निरहंकारी, इतना मीठा बाप कहीं मिलेगा। नशा चढ़ रहा है ना, राजाओं का राजा बनते हैं, तो नशा चढ़ाइए, राजाओं का राजा बनने वाली आत्मा हूँ।
तो इसलिए डबल बधाइयाँ लीजिए, क्योंकि आप राजाओं के राजा बनने वाली आत्मा। और दिया भी बिल्कुल सही जवाब है, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लगातार 70 पॉइंट्स हैं, तो आपको तो मालूम ही है, बस एक प्रश्न की दूरी है। तो चलिए दूरी को मिटाते हैं और रख देते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न है, भारती हेवन भारती हेल अभी है नर्क, इसलिए बाबा ने क्या बनवाई है जो कभी कोई भी समझे हम पतित हैं। 4 ऑप्शन है प्रदर्शनी, ऑप्शन बी म्यूजियम, ऑप्शन सी सृष्टि चक्र, ऑप्शन डी सीडी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है इसका भी सही जवाब और ले जाना है आज तो ताज कंफर्म। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन डी सीडी, इसलिए बाबा ने सीडी का चित्र बनाया। कैसे हमें जो है पहले सीढ़ी उतरते हैं, पावन से पतित बनते और फिर पतित से पावन बन जाते संगम युग पर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ। दिया है बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने। और अगर 80 पॉइंट से संपन्न है आप, तो ये सिल्वर क्राउन है आपके लिए। हाँ जी, आपके लिए है, प्यार से पहनिएगा, आपके लिए है। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक ले ली, ताज ले लिया, ज्ञान रत्नों से भी कर लीजिए खुद को भरपूर। बाबा कहते जिसके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महासंपत्तिवान है। जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। बाबा कितनी मीठी शिक्षा हमें देते हैं कि जो हद की इच्छाओं से परे अर्थात इच्छा मात्र अविद्या है वही महान संपत्तिवान आत्माएं हैं। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है, बीती बातों को कभी भी क्या नहीं करना है। 4 ऑप्शन याद, ऑप्शन बी वर्णन, ऑप्शन सी चिंतन, ऑप्शन डी मनन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए बताइए, सही जवाब बताइए। टाइम्स अप। बता दें सही जवाब है ऑप्शन सी चिंतन। पहले हमने रिवाइज करनी थी मुरली, तो आपके लिए बोनस प्रश्न था। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 10 पॉइंट्स भी जीते और अगर 90 पॉइंट से सब बने तो गोल्डन क्राउन है आपके लिए। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए बढ़ेंगे आगे, रखेंगे आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न पेश हुआ है, वरदान पूरा करो डैश वन, हर कर्म युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। 4 ऑप्शन है मास्टर शांति सागर, ऑप्शन डी मास्टर नॉलेजफुल, ऑप्शन सी मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑप्शन डी मास्टर त्रिकालदर्शी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अंतिम प्रश्न पेश हो चुका है, इसका भी बता दीजिए सही जवाब। हो सकता है फिर आप आज बन ही जाए ताजधारी। बस कुछ सेकंड्स की दूरी है, फिर तो मालूम ही चल जाएगा कौन ताजधारी बना है। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बता दें सही जवाब है मास्टर त्रिकालदर्शी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। और आपको ढेरों ढेर मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपने एक तो जीता है 10 पॉइंट्स और साथ ही साथ 10 पॉइंट्स जीते जीते अगर आपके पास 80 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स या फिर आपके पास है 100 पॉइंट्स, तो आप मास्टर मुरलीधर में से ताजधारी बन चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुबारक की बात आत्माएं को हम दिलवाते हैं मुबारक आज सूक्ष्म रूप में मम्मा से। फील करें मम्मा का वरदानी हाथ आपके सिर पर है। मम्मा ने वरदान दिया, बच्चे नॉलेजफुल भवा, सर्व प्राप्ति स्वरूप भवा, निर्विघ्न भवा। तो बहुत बहुत मम्मा ने आपको वरदान दिया है। अब मम्मा आपको दिलखुश मिठाई खिला रही है, अनुभव करें सभी और फील करें मम्मा की पावरफुल दृष्टि को। मम्मा की दृष्टि आप सबको मिल रही है, सभी भरपूर शक्तिशाली नॉलेजफुल बन रहे हैं। बहुत बहुत शक्तियों से संपन्न आत्माएं शक्तिशाली बन चुकी हैं।
तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ आप सभी को, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक इन बधाइयों को हमेशा याद करते रहिएगा, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहिएगा और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाते रहेगा। अच्छा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।